करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तरसलात ज़र में 35% का इजाफा हुआ है। यकीन है तरसलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। बहुत जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह की बरामदात के मसावी ले जाएंगे। शरह सूद 13% और कायब 12% से भी कम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक ही दिन में 3 नफ्सियाती हदें खो गया। कारोबार के दौरान 3,790 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत को निशाने पर ले लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। ये कौन सी फायरवॉल है, हम किससे जवाब लें। अब्दुल कादिर पटेल बोले कि IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। कौन सी फायरवॉल है जो लगने में नहीं आ रही। एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक भी बंद होता। वज़ीर मुमलिकत IT शहज़ाद फातिमा का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। हम इनकार नहीं करते, स्पीड का फ़र्क पड़ा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइंद थी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नागुज़ीर है। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। समझदार मुल्क कभी दूसरे मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉ भी काम कर रही है। इनके एजेंट की कोशिश है किसी तरह डील हो जाए। सीनियर वज़ीर सिंध ने कराची में येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। हुकूमत नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मिजाज होगी। नॉन फाइलर कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स पर 800 CC से ज़ायद की गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। उधर कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज का हर शहर में सरकारी अराज़ी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का उसूली फैसला। चीनी मॉडल के तहत सड़कों पर बाइक लेन, जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत। पारा चनार में हुकूमत जोर जबरदस्ती और ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। फरीक़ैन असलहा सरेंडर करेंगे तभी हम रास्ता खोलेंगे। मुशर्र इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों फरीक़ैन के पास मौका है एक नया मुआहिदा करें। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का पारा चनार जाने का ऐलान। कहते हैं कि दुश्मन ताकतें पारा चनार में कशीदगी को हवा दे रही हैं। पारा चनार में क़याम अमन की हर मुमकिन कोशिश करूंगा।
करो, किसान पर 45% ज़र इनकम टैक्स लगा रहे हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की हुकूमत पर तनकीद, कहा छोटे और बड़े किसान की तमीज़ करने वाले तुम कौन होते हो। ये तहरीक उठी तो आप PTI समझकर इसे रोक नहीं सकेंगे। और पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों के नोटिफिकेशन में तब्दीली। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर के स्कूल 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे कबल 20 दिसंबर से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मुल्क में तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब, कहा कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मशरत तरक्की नहीं करेगी। मुल्क में आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं, रात के अंधेरे में आइनी तरामीम की जाती हैं। अवाम को बुनियादी अशिया नहीं मिल रही, वज़रा ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। खुद को जमहूरी कहने वाले कभी विरासत पर चलते हैं, कभी वसीयत पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में खिताब, कहा जमात इस्लामी में 78 साल से कभी इंतखाब नहीं रुका। बिजली के बिल बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कैडेट कॉलेज पिटारो में तकरीब से खिताब, कहा कैडेट कॉलेज पिटारो मुनफरद और बेहतरीन दर्जगाह है। कॉलेज 1.5 मेगावाट का सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। उन्नीस 1971 की पाक भारत जंग में शुजात और बहादुरी की लासवाल दास्तान लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कोहोटा में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब, मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहीद की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत, कहा कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कराची में पानी का बहरान बरकरार, यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत आखिरी मरहले में दाखिल। वाटर कॉरपोरेशन की कल सुबह तक शहर को पानी की फराहमी शुरू होने की यकीन दहानी। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में 5वीं पोजीशन का मैच मनसूख। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच बारिश ने धो दिया। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच हार चुका। साल 2024 में खेलों के आलमी मुकाबले सचे। पेरिस ओलंपिक को दुनिया भर से लाखों तमाशाइयों ने देखा। पाकिस्तान ने 30 साल बाद ओलंपिक मेडल नाम किया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट ने भारत का एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। 5 साला सुफियान महसूद ने 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टू नी स्ट्राइक्स लगाए। सुफियान पाकिस्तान के कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और स्टेज का चिराग, टीवी का सितारा और सिनेमा का वक़ार नामवर अदाकार अली एजाज को दुनिया छोड़े 6 साल बीत गए। फिल्म दुबई चलो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म स्टार मुमताज़ के साथ कई गाने सुपर हिट हुए।